आए और हमारे सिकंदर राय के चेयरमैन छोटे भाई मुशी साहब का माला फैलाकर स्वागत करें। यामीन खान अब्बासी साहब, मंच पे आसीन हमारे बड़े भाई प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदिल अलवी साहब, महानगर अध्यक्ष जनाब बंदूक आजाद, हमारे बड़े भाई चेयरमैन मुशीर साहब। और कहते हैं कि कभी कभी जुबान पे सरस्वती आता है, तो मैं अक्सर अपने अनस भाई को सांसद कह के ही बुलाता हूँ। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भाई सांसद बन के आए। हमारे मजबूत साथी जिन्होंने अपने अथक प्रयास से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को मेरठ की उस धरती पे लहराने का काम किया जिस धरती से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और सामने बैठे हुए हमारे मीडिया जगत के बंधु, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हर किसी को ये पंडित मनमोहन झाकामा सैल्यूट करता है जिसके दिल में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए दर्द उभरता है, उसे ये पंडित मनमोहन झाकामा सैल्यूट। और उसके साथ साथ सर्वप्रथम मैं इस अलीगढ़ की वीर भूमि को नमन करता हूं, उन योद्धाओं को नमन करता हूं जिन योद्धाओं ने 1857 के दंड को झेला, अपने परिवार को अंग्रेजों के जुर्म से कुचलते हुए देखा और उसके बाद वो शख्सियत एक निश्चय किया कि मैं इस अंग्रेज को करारा जवाब दूंगा। और वो करारा जवाब तब मिलेगा जब हमारे देश के अक़लियतों, कमजोर, पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा मिल पाएगा। वो शख्सियत, वो क्रांतिकारी शख्सियत सर सैयद साहब को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसे योद्धा हमारे हिंदुस्तान में आए। उसके साथ साथ मैं सैल्यूट करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्वर्गीय पिता स्वर्गीय सलाउद्दीन अब्बास ओवैसी साहब को, जिन्होंने बहुत वक्त पहले कह दिया था कि हिंदुस्तान ही नहीं, लोकतंत्र में अगर आपको अपनी कौम की, अपने समाज की तरक्की अगर आपको चाहिए तो सत्ता की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। उस वक्त में उन्होंने कहा कि मुसलमानों, दंगा होते नहीं, दंगा कराए जाते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम अपनी ताकत को पहचानो। ऐ मुसलमानों, तुमने जब देश की आजादी की बात आई, तुमने कुर्बानी दिया। जब देश के लिए मरने मिटने की बारी आई, तब तुम बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी दी। लेकिन जब राजनीति का वक्त आया, तब तुम राजनीति से किनारे कर गए। उसी का हालत है कि आज तुम इस स्थिति में बैठे हो। तो उस वक्त में उन्होंने कहा कि दंगे सोची समझी राजनीति की हिस्सा होता है। जिस जगह भी आप तरक्की करने की स्थिति में होंगे, जब आपका कारोबार बेहतर होगा, उस जगह पे अचानक पत्थरबाज गैंग आ जाएंगे, उस जगह पे अचानक एक जुलूस निकलेगा। आप सोचो कि कहीं 50 घर मुस्लिम का हो और उस घर से निकल रहा हो 10,000 लोगों का काफिला हिंदू भाइयों का, क्या वो 50 घर वाले जहमत उठा पाएंगे कि मैं उनके काफिले में पत्थर फेंकूं? आप खुद सोचो, फेंक सकता है कोई? लेकिन उसके बावजूद पत्थर फेंकने वाले भी वही होते हैं, जुल्म करने वाले भी वही होते हैं। और आज जो नूह चल रहा है, आज अगर नूह चल रहा है तो नूह में दंगा हुआ नहीं, दंगा कराया गया। नूह के अंदर में दंगा होने से 4 दिन पहले तक सोशल मीडिया पे वायरल, इस हिंदुस्तान की धरती जो है पीरों से बड़ी धरती है। अरे माने सर,
वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। सरकार अगर चाहती तो आज जो वहां बेघर हो रहे हैं निर्दोष लोग, आज वो बेघर नहीं होते। तो ये प्रायोगिक है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 2024 में जनता के बीच जाकर के उसे वोट मांगने का कोई मौका नहीं। आपको याद होगा जब कार सेवकों पे गोली चली थी, उस वक्त का वीडियो लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाकर के सीडी और वीसीआर में दिखाने का काम किया। उसी तरीके से ये जो नूह की दंगा है, उस दंगा का वीडियो चला चला करके ये वोट को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं आज इस अलीगढ़ से अपने हिंदू भाइयों से, हिंदू मेरे भाइयों, देश को जरूरत है एक ईमानदार नेता की। मेरे हिंदू भाइयों, कब तक तुम जाति के नाम पर वोट डालोगे? कब तक तुम मजहब के नाम पर वोट डालने का काम करोगे? मेरे हिंदू भाइयों, यार हमारा देश काफी विषम परिस्थितियों में है। हमारे देश की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। न हम आर्थिक रूप से मजबूत हो पा रहे, न कारोबार हमारे पास है, न रोजगार हमारे पास है। और अगर छात्र अपने शिक्षा के हक की बात करता है तो ये सरकार उस पर डंडा बरसाने का काम करता है। तो मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं कि जिस वक्त 1975 में 77 में इंदिरा जी का शासन था और इमरजेंसी बोल रहा था, हिंदुस्तान डोल रहा था, उस वक्त में एक नेता आया था। उस नेता का नाम जयप्रकाश नारायण था। वो ईमानदार नेता उस शासन का चूड़ हिलाने का काम किया। उसी तरीके से अब इस देश को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जिसे अपने देश से मोहब्बत है, उसे जरूरत है एक ईमानदार नेता की। आओ आओ चले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास। आओ एक ईमानदार नेता चुनो जिससे कि हमारा मुल्क मजबूत हो सके, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिल सके, तब कोई चाइना हमारी जमीन पे कब्जा न कर सके। और ये तभी होगा जब तुम एक ईमानदार नेतृत्व को चुनोगे। और हिंदुस्तान में अगर कोई है ईमानदार नेता तो सिर्फ एक नेता है, उस नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब रही बात, चुनाव सामने है, समाजवादी भी आएंगे, बसपा भी आएगी, कांग्रेस भी आएगा। कल तक इनका नाम यूपीए था, आज इनका नाम INDI इंडिया हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि मेरे साथियों, चेहरे वही हैं, नाम बदल दिए गए हैं, लुटेरे वही हैं, डाकू वही है जिसने 70 वर्षों से 75 वर्षों से हमारे देश को लूटने का काम किया। 75 वर्षों से हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को कमजोर करने का काम किया। आज वो इंडिया नाम रख करके फिर हमें और आपको लूटने आ रहा है। तो उनसे हमें और आपको सावधान रहना है। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, इसका पूरा फुल फॉर्म है मेरे दोस्त, भारत चलाओ पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत चलाओ पार्टी। और दूसरी तरफ वो लुटेरा गैंग है जो हमारे लोगों के वोट को लूट करके फिर अपना कुचक्र चलना चाहते हैं। ये जितने भी गठबंधन के लोग हैं देखिए, चाहे वो चारा घोटाला में लिप्त हो या रिवर फ्रंट घोटाला में लिप्त हो, शारदा चिट फंड घोटाला में लिप्त है, ये कोई आपको हेरल्ड इंडिया में लिप्त है, तो ये सारे चोर मिल करके एक अपना संगठन बनाने का काम किया है। और हम हिंदुस्तानी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिल करके एक मजबूत नेतृत्व को ताकत दो, जाति के नाम पे मत बटो। ये बार बार मेरी अपील है, क्योंकि इस जाति के दंश ने बार बार भारत माता को चोट पहुंचाने का काम किया है। अगर आज नूह में मेरी मां रो रही है, नूह में अगर मेरी बहन रो रही है, और मणिपुर में जब मेरी बहन नंगी चल रही होती है, तो हिंदुस्तान के हर बेटा का भूजा फड़कता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की आंखों में सिर्फ शर्म आती है, वो वीडियो देखने के बाद उन्हें क्रोध आता है। तो मैं अलीगढ़ के नौजवानों से अपील
साथियों, राजनीति तो होती रहेगी। कल को चले जाना किसी और के पास, तुम्हें लगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तुम्हारी रहबरी नहीं कर सकते, लेकिन मौका दे के तो देखो।